आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्क्रैच के साथ परफेक्ट हाफ केजी का चॉकलेट केक की रेसिपी, साथ ही साथ इसकी कॉस्ट, सेलिंग प्राइस सारा कुछ बताऊंगी। इसी के साथ अभी रक्षाबंधन आ रहे हैं तो इसी के लिए प्यारी सी डेकोरेशन भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी एक होम बेकर हो तो आपको भी 100% स्क्रैच का केक भी बनाना आना चाहिए। वो क्यों, आगे आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे हम हाफ कप जितना मिल्क। अच्छा, मैं ये मिल्क ले रही हूँ, उसका जो रेंज है या फिर प्राइस है मैं सब कुछ स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं बस अब आपको जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की है वो बताऊंगी। तो यहाँ पे मिल्क में मैंने 1 TSP जितना लेमन जूस मिला करके इसको 5 मिनट तक के लिए रेस्ट पे रखा है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप जितना मैदा। ये 240 ml के कप से मैंने लिया है और अगर ग्राम्स में बात करूँ तो ये 180 ग्राम जितना है। इसे हमेशा से आप छान कर लीजिएगा ताकि हमारा जो बैटर है वो लम्स फ्री बने। इसके बाद इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच जितना मिल्क पाउडर। और अब हम चॉकलेट केक बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे विकीफील्ड का ये कोकोआ पाउडर यूज़ किया है, जो कि 2 टेबल स्पून यूज़ किया है। उसका प्राइस भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है फ्रेंड्स। तो ये हमारा ड्राई मिक्स रेडी हो चुका है, इसे साइड में रख करके अब हम टीन को प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैं हमेशा से ना हाफ केजी केक बनाने के लिए 6 इंच का टीन यूज करती हूँ। अगर आपको हाइटेड बनाना है तो आप यहाँ पे 5 इंच का टीन भी यूज कर सकते हो। इसे अच्छे से मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर लिया है, क्योंकि मैं हमेशा से सिर्फ ऑयल के साथ ही आपको डस्ट या फिर ग्रीस करके बताती हूँ। अब उसे रख दिया साइड में और अब जो हमारा बटर मिल्क है वो बिल्कुल ही रेडी है। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप जितना ऑयल और हाफ कप जितना शुगर पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ना ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। और बस हमारा ये वेट इंग्रेडिएंट भी बिल्कुल ही रेडी है। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है हमारे, उनमें हम ये मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके डाल करके इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको फ्रेंड्स लगे कि यहाँ जो मिक्सचर है वो डालने के बाद भी हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा ड्राई है, तो यहाँ पे आप ना दूध का यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा डाल करके ही उसको मिक्स करते जाइएगा, क्योंकि फिर वो अगर पतला हो गया बैटर तो बिल्कुल भी आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। अब सारा बैटर बनने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 TSP बेकिंग पाउडर, हाफ TSP बेकिंग सोडा, थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालने के बाद आपको मिक्सचर को जो है ना वो ओवर मिक्स नहीं करना है, वरना आपका केक जो है वो क्रैक्स आ सकते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे बैटर हमारा बिल्कुल ही रेडी हो चुका है, आप देख ही सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। अब फटाफट से जो टीन हमने प्रिपेयर करके रखा था उसमें इस बैटर को डाल देंगे। 2 से 3 बार अच्छे से टैप टैप कर लेंगे और बस इसे अब बेक करने के लिए रखेंगे। बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने तवे को 10 मिनट तक के लिए प्रीहीट करके रखा था। अब इसके ऊपर हम टीन को रख करके 20 से 25 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो कि ये केक बिल्कुल ही परफेक्ट बेक होकर के आ चुका है। टूथपिक एकदम क्लीन है। इसे ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद हमारा ये स्क्रैच से बना हुआ केक बिल्कुल ही रेडी है। इसको मैं जब कट करूंगी ना फ्रेंड्स, तो आप देखना कि कोई भी नहीं यकीन मानेगा कि इसे हमने स्क्रैच से बनाया है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कह रही थी कि आपको कि स्क्रैच से केक बनाना आना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक जो कस्टमर होते हैं उनको ना प्रीमिक्स का ही केक पसंद आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीमिक्स में थोड़े से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। इसीलिए कभी कभी ना आपको मैदे का भी केक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब स्पॉन्ज बन करके रेडी है। बारी आती है क्रीम की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप जितना क्रीम। ये मैं क्रीम यूज़ करती हूँ चिराग कंपनी का, जो कि मुझे 160 रुपीज़ में मिलता है। आप कौन सी क्रीम यूज़ करते हो मुझे कॉमेंट करके एक बार ज़रूर से बताइएगा। तो 1 कप मैंने क्रीम ले करके इसे अच्छे से स्टिप पिक्स आने तक अच्छे से बीट कर लिया है, देख ही सकते हो। अब हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश, क्योंकि चॉकलेट केक बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं यूज़ करती हूँ मोर्डे कंपनी का ये चॉकलेट कंपाउंड। अब थोड़ी सी पैकेजिंग अलग आ रही है और इसका जो प्राइस है वो भी 190 रुपीज़ का है फ्रेंड्स। मतलब कितने हाई हो गए, लेकिन कस्टमर 1 रुपये हमको ज़्यादा नहीं देते। उनको लगता है हम ज़्यादा बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो चलो कोई ना। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 50 ग्राम जितना चॉकलेट कंपाउंड और इसी के साथ मैंने उसको अच्छे से क्रश करके उसमें डाला है। अगर आप 50 ग्राम डाल रहे हो चॉकलेट तो 25 ml आपको क्रीम डालनी है और उसी का एक गनाश बना करके मैंने यहाँ पे रेडी भी कर लिया, आप देख ही सकते हो। अब इस गनाश को हम डालेंगे क्रीम में, जिससे कि हमारी ये जो क्रीम है ये चॉकलेटी क्रीम बन करके रेडी हो जाएगी। तो इसे अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करने के बाद हमारी ये जो चॉकलेट वाली क्रीम है ये अच्छे से बन चुकी है और इसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब सबसे पहले तो कर लेंगे हमारे जो स्पॉन्ज है उसकी 3 लेयर। देख ही सकते हो इसके अंदर की जाली है, एकदम लगता है प्रीमिक्स वाला केक है। तो जो जो चीज़ें मैंने डाली है आप नोट करके लीजिएगा और इन सारी चीज़ों को सेम कंसिस्टेंसी में डालिएगा। तो आपको भी मेरे जैसा एकदम सेम बेकरी स्टाइल ही स्पॉन्ज बन करके मिलेगा इस तरीके से। तो
तो चलो अब स्पॉन्ज बन करके रेडी है। 3 लेयर भी हो चुके हैं। अब पहली लेयर को हम रख देंगे बेस के ऊपर। अब इसे सोकिंग कर लेंगे। तो सोकिंग के लिए यहाँ पे मैंने चीनी पानी का यूज़ किया है, यानी कि पानी में चीनी का पाउडर यूज़ किया है। आप चाहे तो सिंपल पानी से भी इसे सोकिंग कर सकते हो। इसके बाद पाइपिंग बैग की हेल्प से मैंने क्रीम लगा दी है, और बहुत सारी क्रीम तो नहीं लगाई है, कम कम क्रीम मैंने यहाँ पे यूज़ की है। इसके बाद चॉकलेट गनाश जो है हमने बना करके रखा था, उसे भी हर एक फिलिंग मतलब लेयर में डालेंगे, जिससे कि चॉकलेटी केक जो है ना वो और भी ज़्यादा चॉकलेटी बनता है। इसी के साथ हम दूसरी लेयर रख देंगे, तीसरी लेयर रख करके उसे भी अच्छे से सोकिंग कर लेंगे। सोकिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा ये जो केक है वो मॉइस्ट बने, बस इसीलिए हम सोकिंग करते हैं। तो अब हम फटाफट से इसको कर लेंगे क्रम कोट, क्योंकि क्रम कोट करने से ना जो क्रम्स है एक्स्ट्रा वाले वो फाइनल फिनिशिंग करते हुए बीच बीच में नहीं आते, जिससे कि हमारा केक जो है वो एकदम परफेक्ट बनता है। तो मैं क्रम कोट करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी फ्रीज में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए क्रम कोट मेरा हो चुका है। इसे 10 मिनट या फिर 15 मिनट के लिए मैं फ्रीज में रख दूंगी, और 15 मिनट होने के बाद हमारा जो केक है वो अच्छे से सेट हो चुका है। अब करेंगे फाइनल आइसिंग। तो फाइनल आइसिंग के लिए भी मैं यहाँ पे पाइपिंग बैग का ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब फ्रेंड्स, जब तक ये फाइनल आइसिंग हो रही है तब तक हम बात कर लेते हैं हमारे इस केक को कितना खर्चा आया है। तो सबसे पहले तो मैंने स्क्रीन पे कुछ पैसे मेंशन किए थे, उन सारे चीज़ों का पकड़ करके और कुछ उसमें और चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि क्रीम। तो क्रीम हमने यहाँ पे यूज़ किया था 240 ml जितना। तो अगर मैं 200 रुपये के हिसाब से बात करूँ तो उसका होता है 50 रुपीज़। इसके बाद हमने यूज़ की है चॉकलेट। तो चॉकलेट हमने यूज़ की है 50 ग्राम जितना, तो उसका होता है 20 रुपीज़। इसी के साथ हमने गैस और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज़ की है, उसका होता है 10 रुपये। और अगर आपका ये ऑर्डर का केक है तो बेस बॉक्स, छुरी और टैग आपको देना ज़रूरी है, तो उसके मैं पकड़ती हूँ यहाँ पे 20 रुपये। तो सारा कुछ पकड़ करके यहाँ पे हमारे पूरे केक को खर्चा आया है 160 रुपीज़। तो अब आप इस केक को आराम से 250 से लेके 300 तक या फिर 350 तक सेल कर सकते हो। तो अगर आप इस केक को 350 में सेल करते हो तो भी आपको 190 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, और अगर आप इसे 250 का सेल करते हो तो भी आपको 90 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो स्क्रैच से केक बनाने से भी आपको प्रॉफिट ही होगा, कोई लॉस नहीं होगा। तो आप इस तरीके से सीख सकते हो और बना सकते हो। तो अब बात करते हैं डेकोरेशन की। तो यहाँ पे जो चॉकलेट गनाश हमने बना करके रखा था उसे मैंने अच्छे से छान लिया है, पाइपिंग बैग में डाल करके इस तरीके से सारी जगह पे स्प्रेड करके थोड़े से ड्रिपिंग भी बना दिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है ये छोटा सा कॉइन जो आप देख रहे हो गोल्डन कलर का। इसमें चॉकलेट कॉइन आता है जो 2 रुपीज़ में, मैंने बस वही लिया है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे रखूँगी इसको वन साइड में, और इसी का हम राखी बनाएंगे, क्योंकि राखी आ रही है। तो इस तरीके से केक अगर आप बना करके सेल करोगे ना तो और ज़्यादा रुपीज़ में सेल होंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, और कस्टमर को ऐसे केक्स बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे अगर आप राखी स्पेशल कुछ इस तरीके से सिंपल से केक बनाओगे। तो मैंने कुछ इस तरीके से वाइट कलर के क्रीम के साथ रिबन बना ली है राखी की, और उसी के मतलब उस क्रीम के साथ ही इस तरीके से डॉट डॉट्स बना दिए हैं, जिससे कि ये जो राखी है वो और भी खिल करके आ चुकी है। अब साइड में लिख देंगे यहाँ पे हैप्पी राखी, या फिर आप अपने भाई को सेल कर रहे हो या फिर भाई को गिफ्ट दे रहे हो तो आप भाई का नाम लिख सकते हो। और इसी तरीके से हमारा जो केक है ये बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये था केक का फाइनल लुक। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, थोड़ी सी भी यूज़फुल और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय।